أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, जमीयत व जमात के ज़िम्मेदारान, दूर और करीब से तशरीफ़ लाए हुए तौहीद के परवानों, जमीयत अहले हदीस के गय्यूर नौजवानों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम जो आज बतारीख़ 24 सितंबर 2017 बरोज़ इतवार शहर मुलबागल की इस कदीम ईदगाह में ज़िले जमीयत अहले हदीस कोलार की जानिब से मुनक़िद किया गया है और जिसकी निगरानी सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक को गोवा कर रही है। बहुत ही अहम उन्वान है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रोग्राम मुनक़िद करने वाले ज़िम्मेदारान को, जिन्होंने तौहीद की फ़जीलत पर एक ख़ूबसूरत बज़्म सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को तौहीद को समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। हज़रात गिरामी, आज की इस पहली नशिस्त की सदारत मेरे दोषे नातवा पर रखी गई है और मुझसे पहले 5 मुक़र्रिरीन ने आप हज़रात के सामने खिताब किया, जो मुख्तलिफ ज़ावियों से तौहीद की अहमियत, फ़जीलत, शिर्क के नुक़सानात, तौहीद की क़िस्में, तौहीद की अफ़ादियत वग़ैरह पर लोगों ने सैर हासिल बहस की है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमाए किराम को इसका बेहतरीन बदला इनायत फ़रमाए और हमने जो सुना है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जमीयत अहले हदीस का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि कोई भी बज़्म, कोई भी मजलिस, कोई भी जलसा ऐसा नहीं होता है जिसमें तौहीद पर गुफ्तगू न की जाए। और मैं हमेशा इस बात की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाता रहता हूँ कि जब भी कोई मौका मिले तो तौहीद पर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि तौहीद एक ऐसा उन्वान है, तौहीद एक ऐसा टॉपिक है, तौहीद एक ऐसा मौजू है कि पूरी ज़िंदगी आदमी सिर्फ इसी पर बोलता रहे। इसकी अफादियत, इसकी अहमियत, इसकी फजीलत समझने के लिए सिर्फ आप ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जितने नबियों को भेजा, जितने रसूलों पैगंबरों को भेजा, तमाम के भेजने का मकसद यही था कि अल्लाह के बंदों को तौहीद का पैगाम सुना दें।
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी गुफ्तगू की, तौहीद की गुफ्तगू की, हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा तो कहा कि ऐ मुआज, तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे जब गुफ्तगू करना तो तौहीद के बारे में करना, अल्लाह की वहदानियत के बारे में करना। तो तौहीद असल है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। तौहीद एक ऐसी शय है, तौहीद एक ऐसा उन्वान है, तौहीद एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली जा सकती है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करते हुए, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता, अगरचे तुमको कत्ल कर दिया जाए, अगर तुमको जिंदा आग में जला दिया जाए तो भी अल्लाह के साथ कभी शरीक नहीं करना। तौहीद ये असल है। तौहीद की बुनियाद पर इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होगा। जिसकी तौहीद में खलल है, ना वो दुनिया में कामयाब हो सकता है, ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो शख्स अपने परवरदिगार से मुलाकात करना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने नेक अमल करे, अपने रब की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक न करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को जानते भी नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं, अमल भी नहीं करते। ऐसे लोगों को दाहरिया कहा जाता है। अल्लाह को जानते भी नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं, इबादत भी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, इबादत नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन इबादत नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को जानते भी हैं, मानते भी हैं, इबादत भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को जानते भी हैं, मानते भी हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन अल्लाह के सिवा दूसरों की भी इबादत करते हैं। तो ये मुख्तलिफ ग्रेड है इंसानों के। सिर्फ वही शख्स मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकता है जो अल्लाह को जानता भी है, मानता भी है, इबादत भी करता है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता है। मेरे भाइयों, तौहीद जब इंसान के दिल में रच और बस जाती है तब इंसान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80,000 जादूगरों के साथ इनका मुकाबला करवाया गया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब अपने मोजज़े को जाहिर फरमाया तो वो तमाम के तमाम जादूगर मुसलमान हो गए। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो लोग, उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ला रहे हैं। वो जादूगर जो अभी 5 मिनट पहले फिरौन से कह रहे थे कि अगर हमने मूसा को मगलूब कर दिया तो हमारा इनाम क्या होगा, तो फिरौन ने कहा कि अगर तुम मूसा को मगलूब कर दोगे तो हम तुम्हें अपने पार्लियामेंट में जगह दे देंगे, हम तुम्हें मुकर्रबीन में से बना लेंगे। लेकिन यही जादूगर जब मुसलमान हो गए, तौहीद को समझ लिया, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया, फिरौन ने ऐलान किया मेरे कहने से पहले तुम लोग मुसलमान हो गए, तुम लोगों ने मूसा को अपना नबी मान लिया, कहा हम तुमको सजा देंगे, तुम्हारे हाथ कटवा देंगे, तुम्हारे पैर कटवा देंगे, तुमको दरख्तों पर सूली दे देंगे। लेकिन 5 मिनट के ईमान ने उनको इतना मजबूत कर दिया कि उन लोगों ने कटना गवारा कर लिया, मरना गवारा कर लिया और नीस्तो नाबूद होना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करना गवारा नहीं किया। मेरे भाइयों, जब से हमने होश संभाला है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार हम दूसरे मसालिक के लोगों से सुनते आए हैं कि अहले हदीस लोग, किताब और सुन्नत के मानने वाले,
गरचे ये अमल में थोड़े कमजोर होते हैं, गरचे इनके यहाँ अखलाक की कमी होती है, लेकिन इनके यहाँ शिर्क नहीं पाया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात कहता हूँ, हम खुशफहमी में ना मुब्तला हूँ। लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि अहले हदीसों के यहाँ शिर्क नहीं पाया जाता है, लेकिन अफसोस है हमारे घरों में भी शिर्क ने अपना डेरा जमा लिया है। बहुत सारे अहले हदीस घरानों में देखा गया है, लोगों ने बलियात से बचने के लिए अपने घरों में फटकीरी लगा कर रखा है। ये ईमान और अकीदे की कमजोरी ने इंसान को शिर्क तक पहुंचा दिया। बहुत सारे लोगों को देखा गया है, शैतान और जिन्नात के मकरो फरेब से बचने के लिए अपने दरवाजों पर लोगों ने घोड़े के नाल ठोक रखे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने दुकानों मकान की खैर बरकत के लिए अपने दुकानों में लौहे कुरानी रखा है। हम अहले हदीस हैं, लोगों ने हमें ये कहा कि ये किताब और सुन्नत के मानने वाले ये शिर्क से दूर रहने वाले हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे घरों में शिर्क पैदा हो रहा है। आज हमारा एक बहुत बड़ा तबका शिर्क के दलदल में फंसा हुआ है और हम इस खुशफहमी में मुब्तला है कि हमारे यहाँ शिर्क नहीं पाया जाता है। मेरे भाइयों, अपने घरों की खबर लें। आज भी बहुत सारी मुस्लिम खवातीन अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जब काजल लगाती हैं तो उनके गाल पे या उनकी पेशानी पर एक काला नुक्ता रख देती है, जिसका नजरिया और अकीदा ये होता है कि इसको नजर नहीं लगेगी। ये सारी चीजें इंसान को शिर्क की तरफ ले जाती हैं। आज ये हमारे घरों में हो रहा है। हमारे जिले जमीयत कोलार के अमीर मोहतरम अब्दुल जलील साहब ने मुझे कहा था कि तौहीद की बातें करते हुए खवातीन के ताल्लुक से कुछ जिक्र कर दीजिएगा। यहां आने के बाद मालूम हुआ कि खवातीन का इंतजाम ही नहीं है। बहरहाल कुछ खवातीन आ गई हैं, लेकिन चूंकि आप हजरात खवातीन के जिम्मेदार हैं, इसलिए उनके ताल्लुक से अगर गुफ्तगू हो जाए और आप हजरात के दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए तो खवातीन की इस्लाह हो सकती है। और हमें यकीन है, यकीन नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि गर्चे यहाँ खवातीन मुख्तसर तादाद में आई हैं, लेकिन हमारी आवाज किसी ना किसी तरीके से उन तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए खवातीन में सबसे ज्यादा ईमान की कमजोरी है। अगर तौहीद के ऊपर गुफ्तगू की जाए तो जिस तरीके से मर्दों के लिए जरूरी है, इसी तरीके से औरतों के लिए जरूरी है। बल्कि ये कहा जाए कि औरतों को तौहीद का दर्स देना मर्दों के मुकाबिल में और ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि शैतान सबसे पहले औरतों को ही गुमराह करता है। अन्निसाउ हिबालुश शयातीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें ये शैतान का शिकारगाह है, इन्हीं के जरिए से शैतान अपना शिकार करता है। तो सबसे पहले शिर्क में आमतौर पर खवातीन मुब्तला होती है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो कम से कम सुना होगा। हमने तो देखा, बेंगलोर के अंदर कई ऐसे देवल हैं, कई ऐसी मंदिरें हैं जिसमें बुर्का पोश खवातीन हाजिरी देती है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है। यहाँ बेंगलोर के बहुत सारे अहबाब मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह इस बात की गवाही देंगे कि बेंगलोर की बहुत सारी मंदिरों में मुस्लिम खवातीन बुर्का पहन करके हाजिरी देती हैं और अपने छोटे बच्चों को वहां ले जाती हैं। और पिछले दिनों में तो चर्च में भी मुस्लिम खवातीन ने हाजिरी दी, वहां जाकर के कैंडल को भी रोशन किया। एक औरत अपने आप को मुसलमान कहे, बुर्का पहने, मंदिरों में जाए, चर्च में जाए। और अब तो ये साल तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे वाकयात हैं जहां पर दुर्गा पूजा या गणेश पूजा करते हुए मुस्लिम खवातीन को दिखाया गया है। ये सब अकीदे की कमजोरी है। आज मर्दों से ज्यादा तौहीद का दर्स खवातीन को देने की जरूरत है। लेकिन जब मर्द खुद ही ईमान में कमजोर रहेगा, अकीदे में कमजोर रहेगा, तो औरतों की हिफाजत कौन करेगा?
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है। लेकिन हाकिम कहाँ है? खाने में नमक ज्यादा हो गया तो अपनी मर्दानगी दिखाता है। अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो अपनी मर्दानगी दिखाता है। ऐसी जगहों पर जहां औरत की कमजोरी का इजहार होता है, दुनियावी मामलात में, यहाँ पूरा दीन डूब रहा है, अकीदा खराब हो रहा है, खुद भी खराब हो रही है, बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रही है, लेकिन इसकी मर्दानगी मर जाती है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है। अगर मर्द बेदार हो जाएंगे तो औरतों को शिर्क से बचा सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में
हज़रात गिरामी, मैं गुफ्तगू ये कर रहा था कि शिर्क सबसे ज़्यादा ख़वातीन के अंदर ही पाया जाता है, और इसकी वजह यह है कि हम खुद कमज़ोर हैं। अगर मर्द हजरात अक़ीदे में मजबूत होते तो ख़वातीन के यहाँ या ख़वातीन के अंदर शिर्क का ये जो मामला पाया जाता है ये ख़त्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को कव्वाम बनाया है। अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है। इसलिए दुनिया के मामलात में जिस तरीके से हम औरत के ऊपर अपना हक जताते हैं, इसी कदर हमें चाहिए कि उसके आक़िबत की फिक्र करें। तारीख उठा करके देखें कि यही औरत जब तौहीद इसके दिल में रच और बस जाती और इसका अकीदा मजबूत हो जाता है तो इसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन की बीवी का तस्करा किया। फिरऔन जो लोगों के ऊपर जुल्म करता था, हुक्मरानी करता था, और अगर कोई फिरऔन को रब नहीं मानता था तो उसको कत्ल करवा देता था, उसके जिस्म में कीले ठोक देता था। इतनी बड़ी आवाम पर हुकूमत करने वाला, इतनी बड़ी सल्तनत का इख्तिदार संभालने वाला, लेकिन अपनी बीवी का कुछ नहीं कर सका। क्यों? उनके अंदर तौहीद मजबूत हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने आने वाली नस्लों के लिए फिरऔन की बीवी को बतौर मिसाल बयान किया है। सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला फिरऔन की बीवी की मिसाल बयान करता है। जब उसने कहा कि ऐ अल्लाह, तू अपने निगाहों के सामने मेरे लिए एक महल बना दे और फिरऔन के इख्तिदार से और इसके जुल्म से तू मुझे नजात दिला दे। मेरे भाइयों, फिरऔन ने जुल्म किया, लेकिन हजरत आसिया को तौहीद से फिरा नहीं सका। तो जब ईमान अकीदा मजबूत हो जाता है तो ख़वातीन ने वो काम किया है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको लेकर जाते हैं। हजरत हाजरा को और अपने बेटे हजरत इस्माइल को बेआबो गयाह मैदान में छोड़ देते हैं और वहां से वापस आने लगते हैं। हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, आज आप हमको यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ कोई मुनीस व मददगार नहीं है, यहाँ सर छुपाने की कोई जगह नहीं है, खाने पीने का कोई सामान नहीं है, आप इस बेआबो गयाह मैदान में हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब देना तो दूर की बात है, मुड़कर भी नहीं देखा। हजरत हाजरा ने कहा, क्या अल्लाह ताला ने आपको यही हुक्म दिया है? जुमला देखो, हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने शौहर हजरत इब्राहीम से कहा कि क्या अल्लाह ताला ने आपको यही हुक्म दिया है कि अपने बीवी और बच्चे को बेआबो गयाह मैदान में छोड़ दें? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अल्लाह का यही हुक्म है। किस कदर ईमान था, किस कदर तौहीद उनका मजबूत था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फौरन कहा, आप जाइए, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। यह है तौहीद। जब इंसान के दिलों में बस जाता है तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतों का मुकाबला करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया हजरत सुमैया, औरतों में सबसे पहले इस्लाम के लिए अपना खून बहाने वाली, अबू जहल ने इनके ऊपर जुल्म किया। ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े कि इंसान पढ़े तो रोकते खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों को दो ऊंट में बांध दिया। ऊंटों की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दो पैरों को दो ऊंट के अंदर बांध दिया पैरों में, और हज़रत सुमैया से कहा, सुमैया तू अपना अंजाम देख ले,
तेरे दोनों पैर 2 ऊंट में बंधे हुए हैं और दोनों ऊंट को 2 सिमत अभी चलाया जाएगा। हज़रत सुमैया ने कहा मैंने अपना अंजाम देख लिया है, तू अपना अंजाम देख ले। मेरे भाइयों, हुआ क्या, एक ऊंट को एक तरफ, दूसरे ऊंट को दूसरी तरफ हाँक दिया गया। हज़रत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उनके ईमान में कोई तसलजुल पैदा नहीं हुआ। हमारी खवातीन शादी होने के बाद 6 महीने तक घर में बच्चा नहीं हुआ, खुशखबरी नहीं मिली, फला दरगाह पर, फला मजार पर, फला पीर के पास। क्या यही ईमान है? क्या यही तौहीद है? वो अल्लाह जो सबको रोजी देने वाला है, औलाद देने वाला है, इज्जत देने वाला है, बीमारियों से शिफा देने वाला है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, अपने आप को मुसलमान कहने वाली खातून, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद देने में जरा देर कर दी तो दरगाहों का, मज़ारों का चक्कर काटना शुरू कर दिया। कहां गई वो तौहीद? कहां गया वो ईमान? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 80 साल तक औलाद नहीं दिया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुंच गए, हड्डियां कमजोर हो गई, सर और दाढ़ी के बाल पक गए, लेकिन कभी किसी के दर पे उन्होंने हाजिरी नहीं दी। हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। किताब व सुन्नत का नाम लेने वालों, मेरे भाइयों, दोस्तों, माओ और बहनों, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना, ये काफी नहीं है जब तक कि इंसान मुकम्मल तौर पर इस्लाम के वसूलों और ज़ाब्तों पर अमल नहीं करेगा। आज ख्वातीन का हाल क्या है? हर मामले में अल्लाह के दर को छोड़ करके दूसरों के दर पर जाने वाली। मेरे भाइयों, एक अल्लाह है जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला, एक अल्लाह है जो पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला, एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है, मुस्तहिक है। मेरे भाइयों, आज बड़ा मसला ये है हमारे बच्चों में कहां से तौहीद आए और हमारे बच्चों का अकीदा कैसे मजबूत हो। आज हमारे बच्चे चलने के लायक भी नहीं होते हैं कि कॉन्वेंटों में डाल दिए जाते हैं, और उनसे ज्यादा बोझ उनकी किताबों का होता है। तौहीद का दर्स कहां से मिलेगा? मसाजिद वीरान है, मकातिब वीरान है, बड़े बड़े जामियात अब बंद हो रहे हैं। क्यों? दीन की तालीम हासिल करने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे बचपन में जो बुनियादी किताबें पढ़ाई जाती थी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, वो आज तक भी हमारे ज़हनो दिमाग में मौजूद है। छोटे छोटे अशार में तौहीद का ऐसा दर्स दिया जाता था, आज भी हमारे ज़हनों में वो गूंज रहा है। अगर 2 खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में, खतरनाक होता जमाने का रंग, हुआ करती हर रोज दोनों में जंग। इधर एक कहता कि मेरी सुनो, उधर एक कहता मियाँ चुप रहो, इधर एक कहता कि भाई मेरे रहे आज दुनिया में बारिश रहे, बिगड़ कर उधर दूसरा बोलता नहीं आज है धूप का फैसला। गरज दोनों लड़ते लड़ाते यूं ही, शबो रोज फितने उठाते यूं ही, जमी कांपती आसमां कांपता, लड़ाई से सारा जहां कांपता। हकीकत में सबका खुदा एक है, खुदा को जो माने वही नेक है। जब हमने होश भी नहीं संभाला था उस वक्त हमने ये शेर पढ़ा था, उस वक्त हमने ये नज़म याद किया था। आप इस नज़म के एक एक जुमले पर गौर करें, किस कदर तौहीद का दर्स है। मेरे भाइयों, आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं? आज हमारी खवातीन कहाँ जा रही हैं? मर्द हजरात को कमाने से फुर्सत नहीं है, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चियां कहाँ जा रही हैं, औरतें कहाँ जा रही, इसकी कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लौंडियों को भी इतनी तालीम होती थी कि वो अपने अल्लाह की पहचान रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक लौंडी को लाया गया और आपने उससे पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? आज बड़े बड़े सूफी संत, बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले, जुब्बा दस्तार वालों का भी वो अकीदा नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि अल्लाह कहाँ है, कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अकीदे की बात करने वालों आओ,
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी से पूछा, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने कहा, हुआ फिस समा, अल्लाह आसमान में है, अल्लाह आसमान में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसको आजाद कर दो, ये मोमिना है। लौंडियों का भी अकीदा इतना मजबूत होता था। और आम लोगों की बात, आम लोगों की तो बातें ही मत कीजिए, लेकिन आज मर्द, औरत, लड़का, लड़की सब लोग शिर्क में मुब्तला हैं और ये समझ रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे किसी मोहतरम ने फरमाया कि शिर्क का एक ही खाका हमारे जहन में है कि किसी तस्वीर के सामने, स्टेचू के सामने जाकर के सजदा किया जाए। यही नहीं, शिर्क के बहुत सारे रास्ते हैं और हम जाने अनजाने शिर्क में मुब्तला हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अगर मैं बयान कर दूं तो मेरे ख्याल से तौहीद के लिए सिर्फ वो हदीस काफी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ऐलान करता है, ऐ मेरे बंदो, हदीस गौर से सुनाए, अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिला दूं। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैं कपड़ा पहना दूं। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूं। खाना देने वाला, कपड़ा देने वाला, हिदायत देने वाला कौन है? अल्लाह है। आज हम लोग कहां कहां रोजी तलाश कर रहे हैं, किस किस दर पर भटक रहे हैं। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, ऐ मेरे बंदो सुन लो, अगर सब के सब लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाओ और अपनी अपनी ख्वाहिश की तमाम चीजों को मांग लो और मैं हर बंदे को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो चीज दे दूं, तो भी मेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। एक मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं आएगी। अल्लाह के खजाने का तसव्वुर कर सकते हैं? वो रब जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, हम उसको छोड़कर कहां कहां जा रहे हैं, किस कदर शिर्क में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों, आखिरी एक शेर पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, शहीदों पे जा जाके, शहीदों से जा जाके मांगे दुआएं, मजारों पे जा जाके चादर चढ़ाएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। ये है मुसलमान, सब कुछ करके हाँ माशाअल्लाह सब ठीक ठाक है, पूरे शिर्क में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, शिर्क बड़ी बारीकियों के साथ आता है और इंसान के तमाम अमाल को दीमक की तरह चाट लेता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौहीद समझने की तौफीक इनायत फरमाए, शिर्क समझने की तौफीक इनायत फरमाए, तौहीद पर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए, शिर्क से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमको दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।